जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दुनिया में 2 जगह ऐसी हैं जिसमें एक फ़लस्तीन और दूसरा कश्मीर। इन दोनों के हवाले से बचपन से ही हम मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात सुनते रहे हैं और इनके साथ हमारा दिली लगाव जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ अख़बारात में पढ़कर और न्यूज़ में जिस वक़्त रिपोर्ट होती थी तो हमें बहुत अफ़सोस होता था कि जी फ़लस्तीन के अंदर जो इस्राएली अफ़वाज हैं, वो जूतों समेत मस्जिद में घुस गए और उन्होंने नमाज़ियों को नमाज की अदायगी से रोक दिया, ज़ुल्म व तशद्दुद हुआ और हमें इस चीज़ के ऊपर बहुत अफ़सोस होता रहा और होता है। इसी तरह से कश्मीर के अंदर भी भारतीय फ़ौज के हवाले से जब ये बातें रिपोर्ट होती थी कि जी भारतीय फ़ौज जो है वो जूतों समेत मस्जिद में घुस गई और उन्होंने मस्जिद का तकद्दुस जो है वो पामाल किया, तो हमारा दिल बहुत दुखता था। ये वो बातें हैं जो कि हर एक मुसलमान और ख़ासुल ख़ास मैं चूँकि पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो पाकिस्तानी होने के हवाले से हमें बड़ा गुस्सा चढ़ता था इस बात के ऊपर कि ये कैसे मुमकिन है कि कोई जूतों समेत जो है वो मस्जिद में घुस जाए। और हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एहतजाज भी करते थे, आवाज़ भी उठाते थे जितना मुमकिन हो सकता था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वक़्त गुज़रने के साथ-साथ शायद हमने इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया है। मैं जो आपके साथ बात शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हरम शरीफ के अंदर भी अब इन इस चीज़ की कुछ ज़्यादा जो है वो ख़्याल नहीं रखा जाता। क्योंकि मेरा ये शायद या फिर ये मेरा पहला वाक़या था कि मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा महसूस हुई है कि हरम शरीफ के अंदर भी अब जूते उतारना कोई जो है वो ख़ास नहीं समझा जाता। ना सिर्फ के हरम में दाखिले के वक़्त तमाम तमाम तो ख़ैर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज़्यादातर अफ़राद जो है वो जूतों समेत ही मस्जिदुल हराम जो है उसमें दाखिल होते हैं। जूते उतार कर दाखिल होना ये मुझे बहुत कम देखने में नज़र आया है। ज़्यादातर अफ़राद जो हैं वो जूतों समेत ही दाखिल हो रहे थे और उसके साथ-साथ जिस वक़्त वो तमाम राहदारियों में से गुज़र कर खाना काबा की तरफ जाते हैं और तवाफ़ की सआदत हासिल करने के लिए, तो वहाँ पर भी दौरान तवाफ़ जो है वो मैंने बहुत सारे अफ़राद जो हैं उनको देखा कि वो जूते पहने हुए थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम हरम शरीफ के अंदर जो है तवाफ़ के दौरान और वो एक ऐसी पाक जगह है कि जहाँ पर कम से कम जाने से पहले मैं तो इस चीज़ का तसव्वुर नहीं कर सकता था कि आप जूतों के साथ जो है वो तवाफ़ कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जब मैंने इस चीज़ को देखा तो मुझे इस चीज़ पर यकीनन बहुत अफ़सोस हुआ कि ये इतनी अहमियत वाली जगह है, इतनी पाक और इतनी बुलंद जगह है और जब हम एक आम मस्जिद के हवाले से कश्मीर के अंदर अगर कोई भारतीय जो है वो जूतों समेत घुस जाता है, तो हमें उस चीज़ के ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि जी ये ऐसा क्यों हुआ? फिर उसके साथ अगर फ़लस्तीन में ऐसा होता है और इस्राएली फ़ौज जो है, वो अगर जूतों के साथ मस्जिद में घुस जाती है, तो हमें उसके ऊपर बहुत अफ़सोस होता है और हम ये सरापा एहतजाज होते हैं इस पर कि जी ये हमारी मस्जिद का तक़द्दुस पामाल हुआ है। तो ये हरम के अंदर जो मुसलमान होने के हवाले से, मुसलमान दावेदार होने के हवाले से और इज़्ज़त और आबरू के रखवाले होने के हवाले से और दीन इस्लाम का परचम बुलंद करने वाले अफ़राद जब जूते पहनकर हरम शरीफ में दाखिल होते हैं और जूतों समेत वो तवाफ़ करते हैं, तो मेरे लिए ये चीज़ हज़म करना जो है वो बहरहाल बहुत मुश्किल रहा और अभी भी मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को बयान करना कि आया कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या हम जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं? हम इन चीज़ों को हज़म करने की कोशिश कर रहे हैं या हम इसको एक आम रूटीन की बात जो है वो कहना चाह रहे हैं? कि पूरे हरम के अंदर मुझे बहुत कम ऐसी जगह नज़र आई कि जहाँ पर आप एक साइड पर जूते उतार के आप मस्जिद में जाते हैं। मोहल्ले की मस्जिद के अंदर तो आप जूते बाहर उतारते हैं या जूता आप साथ लेके जाते हैं, कोने में डब्बे बने होते हैं, आप उसमें रख देते हैं। लेकिन हरम शरीफ के अंदर मुझे मुसलमानों के अंदर जो है वो कुछ इस किस्म का
तकल्लुफ जो है वो नजर नहीं आया। तकरीबन अगर आप मुझे कहने की इजाजत दें तो 50% से ज्यादा, ये भी मैं एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक बयान कर रहा हूं कि कहीं मुबालगा राय से काम ना हो जाए, कि 50% से ज्यादा अफराद जो है वो जूतों समेत ही हरम शरीफ में दाखिल होते हैं। और मैंने इसको चूंकि अपनी आंखों से देखा है, तो चूंकि पहली बार था शायद, तो मेरे लिए कम से कम ये बात हजम करना बहुत मुश्किल हो रही थी और हो रही है कि हम ये किस तरफ जा रहे हैं। तवाफ़ काबा के दौरान भी हम जूते पहने हुए हैं, और तवाफ के बाद जब मस्जिद में आप जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो उस वक्त भी सूरत हाल वही है, जूते जो हैं वो अपने साथ हैं। देखिए, या तो जो हमें बचपन में बताया गया, जो तालीमात हमें दी गई, या फिर वो दुरुस्त नहीं थी, या फिर इस वक्त जो हो रहा है ये दुरुस्त नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी जो है वो जरूर रह गई है, कि क्या जूते जो हैं वो पहनकर हरम में जाया जा सकता है, क्या जूते पहनकर तवाफ किया जा सकता है, क्या जूते पहनकर जो है वो नमाज पढ़ी जा सकती है। अगर ये सारे काम हो सकते हैं, अगर हम जूते जो है वो साथ लेकर हरम में जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, हरम में हो रहा है, तो फिर अगर कश्मीर में या फलस्तीन में अगर कोई जूते लेकर अगर मस्जिद में घुस जाता है, तो फिर मेरा ख्याल है फिर हमें इसके ऊपर भी इतना ज्यादा एहतजाज नहीं करना चाहिए। ये बहरहाल एक सवाल जरूर मौजूद है, और मैं इसकी तहकीक में जो है वो पड़ा हुआ हूँ। आप दोस्तों के पास भी अगर इस बात का जवाब हो तो जरूर दीजिएगा कि क्या जूते पहनकर हम नमाज पढ़ सकते हैं, जूते लेकर हम मस्जिद में जा सकते हैं, जूते पहनकर हम हरम में जा सकते हैं, और जूते पहनकर क्या हम तवाफ कर सकते हैं। अगर ये सब कुछ दुरुस्त है, तो फिर हमें, मेरा ख्याल है कि कश्मीर और फलस्तीन पर जो कुछ भी हो रहा है उस पर भी इतना ज्यादा हमें तिल मिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो गुनाह और जो गलत बात हम खुद कर रहे हैं, शायद उसके ऊपर फिर हमें आवाज भी नहीं उठानी चाहिए। पहले हमें खुद, अगर ये गलत है तो पहले खुद को दुरुस्त करना होगा, और फिर दूसरों की तरफ उंगली उठाना होगी, ताकि आने वाली नस्ल जो है वो मेरी तरह डबल माइंडेड ना हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं और एहतजाज किस बात के ऊपर हो रहा है। अल्लाह हाफिज।